अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी अच्छी खबर मैं कहूँगा मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मदारिस बंद करने के हुक्म पर रोक लगा दी। एक्चुअल में हमारे मुल्क में कुछ शैतानी ताकतें ऐसी है जो मदारिस को बंद करना चाहती है, जो लगातार एक के बाद एक मुसलमानों को और उनके इस्लामी शियार को टारगेट कर रही है। लेकिन ऐसी तमाम शैतानी ताकतों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि मदारिस बंद नहीं होंगे। और वहीं पर यह भी कहा कि मदारिस को सरकारी फंडिंग जारी रहेगी, यानी मदारिस को जो सरकार मदद करती है वो भी जारी रहेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गैर मुस्लिम तलबा को सरकारी स्कूलों में मुंतकिल नहीं किया जाएगा। मरकजी और रियासती हुकूमतों को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। एनसीपीसीआर ने 7 जून और 25 जून को रियासतों को इस बारे में सिफारिशात की थी। मरकज ने इसकी तायद की और रियासतों से इस पर कार्रवाई करने को कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मदारिस के हवाले से 2 अहम फैसले दे दिए कि मदारिस न बंद किए जाएंगे और न ही मदारिस की मदद बंद की जाएगी। इसी को लेकर जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि मदारिस के हक में हतमी फैसला भी आएगा, फाइनल फैसला भी आएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आईन के खिलाफ, दस्तूर और संविधान के खिलाफ काम करने वालों की मंशा और उनके नापाक इरादों पर रोक है। नाज़रीन, रियासत बिहार के भागलपुर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है कि मंदिर में घुसकर देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया, जिसको लेकर पूरे इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सिनुल्ला थाना इलाके में यह वाक़या पेश आया। एहतजाज के दौरान लोगों ने सड़कों पर टायर जलाए। इलाके में अमन कायम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने फ्लैग मार्च किया। भागलपुर पुलिस की तरफ से इतवार को जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि यह वाक़या कल रात सिनोला थाना इलाके में एक तालाब के करीब वाक़ एक मंदिर में पेश आया। कुछ नामालूम अफराद ने मुख्तलिफ देवी देवताओं की मूर्तियाँ तोड़ दी। मामले की इत्तला मकामी पुलिस स्टेशन को दी गई। पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में FIR दर्ज कर ली गई है और एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और लोगों से पुलिस ने अपील की है कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें। पुलिस इंतजामिया ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त के साथ आवाम को अमन बनाए रखने की अपील की। नाज़रीन, एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आखिर बोल पड़ते हैं। बहराइच में जो फसाद हुआ, दंगा हुआ, भगवा आतंकवादियों ने जो माहौल खराब किया और उसके बाद योगी की
पुलिस ने जिस तरीके से सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई की, यानी मजलूम भी मुसलमान, तो उसको लेकर अब बीजेपी के एक विधायक रुकने असेंबली ने साफ साफ अपनी ही पार्टी के लीडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और कहा कि बीजेपी के लीडरों ने ही बहराइच में तशद्दुद करवाया। देखो हमारी बात सही साबित हो रही है। एक्चुअल में लोकसभा में बीजेपी उत्तर प्रदेश से साफ हो गई तो बौखला गई है और अब वो दंगे फसाद करवाएगी, और जहां जहां अब विधानसभा के इलेक्शन है तो वही माहौल बनेगा। तो अब बीजेपी के खुद रुकने असेंबली विधायक ने कह दिया कि बीजेपी के लीडरों ने ही बहराइच में दंगे फसाद करवाए, आतंकवाद का नंगा नाच बीजेपी लीडरों ने खेला। इसलिए खुद बीजेपी के विधायक ने अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के ही एक शख्स के खिलाफ एफआईआर, बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। नाज़रीन, बड़ी प्यारी खबर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी और आरएसएस के मुंह पर जूते पड़ते ही जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अभी हमारे मुल्क में इंसाफ, सेकुलरिज्म, जी हाँ सोशलिज्म, ये जिंदा है। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दहिंदा सुब्रमण्यम स्वामी, कौन है सुब्रमण्यम स्वामी? आप सब जानते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल किया गया कि स्वामी जी, क्या आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान सेकुलर रहे? सोशलिज्म और सेकुलरिज्म लफ्ज हटाने का डिमांड किया था इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि क्या आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान सेकुलर रहे? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील से पूछा है। दरअसल पीर के रोज आइन की तमहीद से समाजवाद, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म लफ्ज हटाने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने एडवोकेट विष्णु जैन से पूछा कि क्या आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान सेकुलर रहे? इन अल्फाज को हटाने के लिए दाखिल अर्जी में कहा गया कि आइन की तमहीद में इन अल्फाज को जोड़ना पार्लियामेंट के आर्टिकल 368 के तहत मिली आइन की तरमीम से मुताल्लिक ताकत से परे है। यानी आप सोचिए कि इन लोगों की कितनी गंदी ज़हनियत है कि जो हमारे मुल्क की शान है, सोशलिज्म, समाजवाद, सेकुलरिज्म, जमहूरियत, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट में वकील से सवाल पूछ लिया गया। नाज़रीन, बीजेपी की मरदूद खबीस लीडर, लेडी लीडर नुपुर शर्मा, ये वही खबीस औरत है जिसने इससे पहले प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, लेकिन आज़ाद है क्योंकि बीजेपी में सारे ऐसे जितने भी खबीस शैतानी हरकत करते हैं सबको आज़ादी दी जाती है और बल्कि शाबाशी दी जाती है। तो अब ये लीडर फिर फंस गई क्योंकि झूठा बयान दिया, इंतहाई घटिया और नीच बयान दिया। आखिर फिर उसको अपनी गलत बयानी पर माफ़ी मांगनी पड़ी। जी हाँ, खबर है कि नुपुर शर्मा ने बहराइच फसाद को लेकर वहाँ पर मारा गया एक भगवा आतंकी गोपाल मिश्रा, इसकी मौत को लेकर उसने, इस नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया था। कहा था कि राम गोपाल को इंतहाई दरिंदगी से, बर्बरता से मारा गया, उसे 35 गोलियां मारी गई और उसके नाखून तक उखाड़ दिए गए। हालांकि मामला तूल पकड़ता देखकर उन्होंने फिर माफ़ी मांग ली है। बीजेपी रहनुमा ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने जो मीडिया में सुना और देखा वही दोहराया था। यानी आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितनी गंदगी, कितनी टॉयलेट, कितनी नफरतें बीजेपी वाले इस वक्त मुल्क में फैला रहे हैं। बुलंदशहर में एक ब्राह्मण सभा थी, वहाँ पर इस खबीस औरत ने ऐसा झूठा बयान दिया था सिर्फ हिंदुओं के दिल दिमाग में नफरतें पैदा करने के लिए। नाज़रीन, तेलंगाना के सीएम वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हाल ही में सिकंदराबाद की एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने और उसके बाद हुए तशद्दुद के वाक़े का हवाला देते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में मुनक़्क़िद पुलिस यादगार प्रोग्राम से भाषण करते हुए, खिताब करते हुए कहा कि मस्जिदों और मंदिरों पर हमले करने की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कोई मस्जिदों पर हमला करता है या मंदिरों पर हमला करता है या कोई ऐसी इश्तियाल अंगेज कार्रवाई करता है तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये बड़ा बयान उन्होंने इस वक्त दिया है। उन्होंने कहा है कि बाज़ जुनूनी पागल अफराद मंदिरों और मस्जिदों पर हमला करके अवाम को, जनता को भड़काने का, मुश्तिल करने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना समाज एक समझदार समाज है, वह ऐसी इश्तियाल अंगेज शैतानी हरकतों की हौसला अफजाई नहीं कर रहा है। ऐसे अफराद पर काबू पाने के लिए समाज तेलंगाना हुकूमत को मुकम्मल मदद कर रहा है और इन हरकतों पर बाकायदा हुकूमत कड़ी कार्रवाई करेगी। नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद जो मुल्क की बड़ी अजीम दीनी इल्मी तहरीकी दरसगाह है, जिस दरसगाह से बाकायदा मुल्क की आज़ादी के गीत गाए गए और मुल्क की आज़ादी की लड़ाई के लिए सिपाही तैयार हुए, उस दारुल देवबंद की एक बड़ी खबर आ रही है कि दारुल देवबंद ने ख़वातीन के दाखिले पर जो पाबंदी का फैसला था वो वापस ले लिया। यानी ख़वातीन अब एंट्री कार्ड के ज़रिए ज़ियारत के लिए आ सकती हैं। इंतज़ामिया ने कई उसूल ज़वाबित तय किए, पर्दे का माकूल नज़म ज़रूरी करार दिया, फ़ोटो और वीडियोग्राफी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद ने गुज़िश्ता चंद माह पहले इदारे में ख़वातीन की आमद रफ्त पर लगाई गई पाबंदी के फैसले को वापस ले लिया है। अब ख़वातीन दारुल उलूम देवबंद में ज़ियारत के लिए आ सकती है, लेकिन इसके लिए इंतज़ामिया ने कुछ उसूल ज़वाबित तय किए हैं जिन पर अमल करते हुए ख़वातीन दारुल उलूम देवबंद में आकर ज़ियारत कर सकती है। ख़ासतौर से ख़वातीन को पर्दे का माकूल इंतज़ाम करना होगा, साथ ही साथ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं होगी। हस्ब साबिक़ फ़ोटो और वीडियोग्राफी पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। कार्ड पर नाम, पते के साथ फ़ोन नंबर और ID नंबर तहरीर किया जाएगा। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन है, असम्बली इलेक्शन इंतखाब हैं, जिसको लेकर बाकायदा सीटों के बंटवारे को लेकर काफ़ी हंगामे हो रहे हैं। खैर, अभी महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की 96 सीटों पर बातचीत मुकम्मल हो गई। बीजेपी की गलत फहमी फैलाने की कोशिश है, यानी बीजेपी बार बार गलत फहमियाँ फैला रही है कि महाविकास आघाड़ी में दरार, फूट, इंतशार, लड़ाई झगड़ा, रस्साकशी, तानातानी, ये सब बीजेपी सिर्फ जैसे झूठी अफवाहें चलाती है और माहौल ख़राब करती है। और बीजेपी का IT सेल जो आतंक और गंदगी मचाता है, तो बीजेपी की गलत फहमी फैलाने की ये कोशिश है। कांग्रेस और शिवसेना के दरमियान कोई विवाद, कोई तनाज़ा नहीं है। आइए नाज़रीन, कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, आज किया कल पाएगा। कलवा मुमरा से बड़ी खबर आ रही है कि अजीत पवार ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने अपने बाप को झटका दिया है, अपने बाप के साथ बगावत और गद्दारी की है, तो जाहिर बात है कि इनके साथ भी, इनकी झोली में भी वही आएगा, जो बोओगे वो काटोगे। तो कलवा मुमरा में अजीत पवार ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि साबिक मेयर नईम खान समेत कई अजीत दादा पवार की पार्टी के कई ओहदेदार शरद पवार ग्रुप में वापस आ गए हैं। साबिक कारपोरेटर मेराज खान, जिन्होंने एनसीपी शरद पवार चित्र ग्रुप को छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की, उनके 7 ओहदेदार बिलाल शेख, जसबीर और राजनाथ यादव हाल ही में शरद पवार ग्रुप में शामिल होकर घर वापस हो गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देकर अजीत पवार ग्रुप में शामिल होने वाले साबिक मेयर नईम खान भी शरद पवार ग्रुप में शामिल हो गए हैं। एक्चुअल में अजीत दादा पवार लोकसभा में भी 0 हो गए और अब विधान सभा में भी बिल्कुल इलेक्शन से पहले ही 0 होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र में अब बीजेपी की लिस्ट भी आ गई है, विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट और फेरिस्त आ गई है। और खबर है कि फेरिस्त आने के बाद बीजेपी में बगावत की तूफानी हवाएं चल रही है। जिन एमएलए को लोकसभा में टिकट दिया गया था और वो हार गए, उन्हें टिकट दिया जाए या नहीं। जिनके टिकट कटे अब वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात में बड़ा धचका लगने वाली बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की फेरिस्त में ज्यादातर एमएलएस को एक और मौका दिया। इतवार को ऐलान की गई फेरिस्त में नायब वजीर आला फडणवीस, रियासती सदर बावन कुल्ले, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार और दीगर सरकर्दा लीडरान शामिल है। लेकिन जैसे ही ये पहली लिस्ट आई है, जी हाँ, तो
अब खबरें आ रही है कि बीजेपी में बगावत की हवाएं तेज होती हुई नजर आ रही है और बहुत जल्द महायुति पूरी तरीके से टूट फूट, इंतशार और लड़ाई झगड़ों का शिकार हो जाएगी, ऐसी बहस शुरू हो गई है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी व मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।